अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है। दोस्तों, इसे कहा जाता है फैमिली प्लानिंग। ये वर्ड आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जरूर सुना होगा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग तुम में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। असल में आसान भाषा में फैमिली प्लानिंग ये दर्शाता है कि कितने बच्चे करने चाहिए, कौन से समय में करने चाहिए और पहले और दूसरे चाइल्ड के बर्थ में कितने वक्त का डिफरेंस होना चाहिए, यानी टाइम गैप बिटवीन 2 बर्थ ऑफ चाइल्ड्स। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आखिर ये सब फैमिली प्लानिंग एंड ऑल करना क्यों है भाई। हमारे इलॉन मस्क भैया ने तो कुछ ऐसा कहा था, क्योंकि उनका ऐसा मानना है ना कि अगर हम पॉपुलेशन नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। यही नहीं, हमारे जाने माने वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी 5 किड्स हैं। क्या कभी सोचा है आप लोगों ने ये सेलिब्रिटीज इतने सारे चाइल्ड बर्थ करते क्यों हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इज फैमिली प्लानिंग वर्थ इट और नॉट। देखो, वैसे तो कई सारे रीजंस हैं कि सेलिब्रिटीज इतने बच्चे क्यों करते हैं, जैसे कि कल्चरल एंड सोसाइटल नॉर्म्स, डिजायर फॉर लेगेसी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, सोशल सपोर्ट। इनमें से वैसे देखा जाए तो सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पॉइंट ही ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि जिनके पास बहुत सारी वेल्थ है, यानी बहुत सारा पैसा है, वो वेल्थ पास ऑन इजीली कर सकेंगे आने वाली फ्यूचर किड्स को। और ये चीज हर एक रिलीजन में भी देखी जा सकती है, जैसे कि इंडिया के केस में जीता जाता एग्जाम्पल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस। देखो, इसमें जो भी करता है ना उस HUF का, उसका बिजनेस उसके सन को पास ऑन कर दिया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ करदा। And according to Income Tax Act 1961, HUF businesses is considered as a separate legal entity. देखो, वैसे तो कितने बच्चे करने चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर तो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, बट क्या इस 21st सेंचुरी के टाइम पे 2 से ज्यादा बच्चे बवासीर हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सीन देखिए आप। क्या लिखवा है सचिव जी? ये तो बता ऐसे ही सरकारी काम। माने आप लोग कहना क्या चाहते हैं? 2 से ज्यादा बच्चा बवासीर होता है? हमारा पिंटू बवासीर है। पापा ये बवासीर का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, बवासीर का मतलब लेमन चूस होता है। सचिव जी, ये नारा वारा हटवाइए। विनोद जी, भाई लोग देखिए प्रधान जी के राज में क्या हो रहा है। क्या हुआ भूषण जी? आपको 4 गो बच्चा है ना? हाँ, तो इन लोग के मुताबिक आपका तीसरा बच्चा और चौथा बच्चा बवासीर है। क्या? हम नहीं कह रहे। असल में ये सीन है पंचायत सीरीज का, जिसमें गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव स्लोगन का पेंट करवाती है विलेज में, एंड इसी को देखते हुए वहाँ के पीपल्स का कुछ ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है हमें। वो इसलिए क्योंकि आज भी रूरल इंडिया में काफी लोगों को फैमिली प्लानिंग क्या होता है ये पता ही नहीं है, एंड इसके रिगार्डिंग एजुकेशन भी मिसिंग है रूरल एरियाज में। वैसे तो एजुकेशन बहुत अहम रोल निभाती है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में। लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए मेनली इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जैसे कि सेक्सुअल एजुकेशन हुआ, जिसमें महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में बताना चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस लाइक क्लेमिडिया जैसे इन्फेक्शंस के बारे में बताना चाहिए। सेक्सुअल एजुकेशन हेल्प करता है अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने में, एंड जिससे इनडायरेक्टली पॉपुलेशन भी कंट्रोल होती है। गाइज, आप सब तो ये जानते ही होंगे कि हमारी अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज है ना, जैसे कि फ्यूल हुआ, फूड, वाटर, एनर्जी, सब कुछ लिमिटेड है, एंड आने वाले कुछ बीते सालों में ये सारी चीजें लिमिटेड रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। एंड मेनली ये रिसोर्सेज खत्म होने का सबसे बड़ा कारण होगा इंक्रीमेंटल इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे डिमांड भी वैसे ही बढ़ेगी लोगों की, जिसकी वजह से ओवर फिशिंग, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, एंड ये सारी चीजें क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी के समय में पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण भी ओवर पॉपुलेशन है। अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है एंड डिमांड ज्यादा है, जिससे लोगों को इकोनॉमिकली सर्वाइव करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये सब चीजों को देखते हुए काफी कंट्रीज ने चाइल्ड पॉलिसीज को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया है, जैसे कि वियतनाम में 90s-80s से 2 चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें पहले और दूसरे चाइल्ड के बीच में 3 to 5 इयर्स का टाइम गैप रखा गया है। वैसे तो हाल फिलहाल इंडिया के पास कोई नेशनल स्ट्रिक्ट फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज तो नहीं है, बट गवर्नमेंट एडमायर कर रही है लोगों को सिर्फ 2 बच्चे करने के लिए, अलॉन्ग विद एटलीस्ट 3 इयर्स का टाइम गैप रखने के लिए बिटवीन 2 चाइल्ड्स। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया के काफी स्टेट्स में इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है 2 चाइल्ड पॉलिसीज को, जैसे कि राजस्थान में अगर किसी के 2 से ज्यादा चाइल्ड है तो वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता।
सेम प्रैक्टिसेस मध्य प्रदेश में भी फॉलो की जा रही हैं। बस फर्क इतना है कि मध्य प्रदेश में 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद किसी को भी थर्ड चाइल्ड होता है तो वो इनएलिजिबल हो जाता है गवर्नमेंट सर्वेंट की जॉब के लिए। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी कई ऐसी पॉलिसीज हैं जो इनडायरेक्टली पॉपुलेशन कंट्रोल को बढ़ावा दे रही हैं। आप कितना योगदान दोगे इस दुनिया की पॉपुलेशन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगे, कुछ सीखने को मिला हो तो आगे 3 लोगों को जरूर शेयर करना एंड हमारे इस प्यारे से चैनल को ज्वाइन कर लो। इसी तरह के सिंपलीमेटिव कंटेंट देखने के लिए तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।